हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन। ठीक, यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे जा सकते हैं सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, पहला पॉइंट लिखेंगे द पॉपुलेशन डेंसिटी of banyan tree. The population density of banyan is low relative the population density of banyan is low relative to that of carrot grass. ठीक, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान इज लो रिलेटिव टू दैट ऑफ कैरोट ग्रास। अगला पॉइंट लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेटिव the population of competitive exclusion was यहाँ पर रहेगा प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ competitive exclusion was stated by G.F. Gauss. ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला है लॉजिस्टिक ग्रोथ, दूसरा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तीसरा है एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, चौथा है स्टेबल एज पिरामिड। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होगा। ठीक, इसका आंसर होगा लॉजिस्टिक ग्रोथ का लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी ठीक, सभी लोग बी वाली का बताएंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का होगा अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबिलिटी कंडीशन। तीसरा है एक्सपेंडिंग एज पिरामिड, सब लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा द परसेंट ऑफ इंडिविजुअल the percent of individual
ग्रोथ ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज, ग्रोथ ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव the percent of individual growth of pre-reproductive age is largest, the percent of individual growth of pre-reproductive age is largest, followed by reproductive and followed by reproductive, followed by reproductive and post reproductive age group, and post reproductive एज ग्रुप। सब लोग डी वाले का आंसर बताएंगे, स्टेबल एज पिरामिड। इसका आंसर होगा द परसेंट individual the percent individual pre-reproductive and reproductive are same group। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। यहाँ पर रहेगा द परसेंट इंडिविजुअल ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप आर सेम। ठीक, सभी लोग नोट करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, इसके बाद सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है नेटिविटी रिफर्स टू, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा बर्थ रेट। दूसरा क्वेश्चन है मोर्टेलिटी रिफर्स टू, सब लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा डेथ रेट। तीसरा क्वेश्चन है इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, जिसमें ई रिप्रेजेंट करता है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। ई क्या होगा, मतलब ई क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसका आंसर होगा द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक, चौथा क्वेश्चन है एसिम्प्टोट
इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन व्हेन। सब लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा कि बराबर है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल are more than reproductive pre-reproductive individual are more than the reproductive individual। छठा क्वेश्चन है, इन 1981 द आर वॉल्यूम फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया वाज। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा 0.0205। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, इन इक्वेशन एन टी इक्वल टू एन नॉट ई आर टी, जिसमें आर रिप्रेजेंट करता है। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक, सब लोग इसका नोट करेंगे। सभी लोग नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। अकॉर्डिंग टू डार्विन द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज ड्यू टू। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, सम ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा पैसिफिक
सैल्मन फिश, पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बो। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ऑयस्टर, पैलेजिक फिश। ऑयस्टर, पैलेजिक फिश। ठीक। चौथा क्वेश्चन है इफ एन इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t+1 इज। सब लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा n+1 nt प्लस b+i ठीक। सभी लोग इतना नोट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में से आगे पढ़ेंगे। ठीक। जितने भी क्वेश्चन और पॉइंट करवाए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। सभी लोग इतना नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।